तो उन्होंने बोला आप सबको ये ज्वाइन करना है क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है आपको। 13,300 annually means एनुअली। okay. 1,300 was the registration fees and 1,000 rupees per month. ओके। मुझे लग रहा है जब मेरे 2.5 साल बच गए हैं तो मुझे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना है। इसका मेरा बेस्ट रिजल्ट रहा है इस साल का 100 on 100 in English. I can show you the certificate appreciation from Smriti Irani when she was the education minister. Immediately tables turned. They both stood up and said, no, madam. No, it's not like that. Then the one person is saying, oh, she's very good at heart. Last hit. वो कहते हैं ना कॉफिन का लास्ट नेल क्या था, मुझे 12 से हटा दिया जहाँ मैं 30 ईयर से पढ़ा रही थी और मुझे 6, 7, 8 दे दिया। तब से मैं straight out of college I'm serving here before my marriage. Tell me, was it easy for a teacher to sit in front of the gate, to stoop down to that level? सबके सामने, मीडिया के सामने मुझसे पूछा गया कि आपका लेटर है। अच्छा, मुझे लेटर मिलने से पहले ये पूरा वायरल हो गया सोशल मीडिया। मैं वापस अंदर जाऊं तो मेरी प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। Was I wrong in asking that? No. Then I said, मैं जाऊंगी तो मुझे ओरिजिनल मेरी डिग्निटी और क्लासेस है वो मुझे मिलनी चाहिए। आप मुझे अंदर आने के बाद रिवेंज लेते हुए नर्सरी में डाल दोगे, will I be able to work? ये लोग एसपी ऑफिस इधर उधर कहीं गए और बराबर ये लोग मैसेज कर रहे हैं, हार्श मैसेजेस टू द पेरेंट्स एंड टेलिंग इन दैट वी आर एंटी सोशल एलिमेंट्स। ये मॉब को मैं नहीं रोक सकती, ये उन बच्चों का प्यार और कनेक्शन है सालों का। एंड इट्स नॉट दैट मैंने कभी उनको पैम्पर किया। आई हैव बीन अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, यू कैन आस्क, एंड मैक्सिमम पीपल स्टैंड हियर, उन्होंने मेरी डांट ही खाई है। सुबह पुलिस सुखेर थाना से रविंद्र जी आए थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात करी। यहाँ पे 4 दिन से आपने न्यूसेंस फैलाया। मैंने कहा सर यहाँ कोई न्यूसेंस नहीं हुआ, ये मौन है, कहाँ से परमिशन लिया, टेंट क्यों लगाया आपने? किसी ने पूछा तक नहीं कि तुमने खाना नहीं खाया, आओ बात करो, यू आर अ पार्ट ऑफ अस। अगर उन्होंने बात करी होती तो ये मैटर यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैंने अपने आप को मान लिया था कि 2.5 years बचे हैं, कोई बात नहीं। मेरे घर से सबने बोला earlier the retirement age was 58, now it is 60. तो और 22 साल की मेरी सर्विस हो चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि आई डोंट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स? एक तो मैं साइंस का टीचर हूँ और ये क्लब जो है एक इंग्लिश लिटरेरी क्लब टाइप क्लब है, तो ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है बेसिक, तो मेरे ऊपर लायबिलिटीज़ है। तीसरा फोर्सफुल कलेक्शन, जिसके मैंने विरोध किया था। रिसेस में इस बच्चे ने आके मुझे बताया कि उस क्लास का बच्चा मुझे चिढ़ा रहा है या ऐसे इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ कर रहा है मेरे लिए। तो उसमें जब 4 बच्चे उसके ऊपर मारने लगे तो उसने वहाँ पर कोई कुछ आरी की टुकड़ी पड़ी हुई थी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट था, तो उसने अपने डिफेंस में उसको उठा लिया। तो इस चीज़ को इन्होंने एक कम्युनल कलर देने की कोशिश की और मेरे खिलाफ ये डाल दिया है, क्योंकि इनको पोस्टमास्टर क्लब का थोड़ा सा था ही नहीं कि दिमाग में। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत गलत पॉलिटिक्स है, और जिस तरह के एलिगेशन अंदर से सामने आ रहे हैं, इन सब से परे ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी, कल हम ये सब भूल जाएंगे। पर ये मन में जो बच्चों के आज जहर भरा जा रहा है ना कहीं जो बच्चे सब समाज से, वर्ण से, ये बच्चे जो जहर लेके जा रहे हैं, इसका अर्जाना हिंदुस्तान को भविष्य में चुकाना होगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। उसको धर्म को राज्य से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, कभी कहीं हम भी गलत खड़े हुए, कभी कहीं सामने भी गलत खड़े हुए होंगे। क्यों पढ़ाते हैं यहाँ पे? अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कई बड़े पद पे हैंडसम सैलरी लेके अपने को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। श्रीनिधा में सोई कोई अधिकारी बात करने आया क्या उनसे? आज महिला शक्ति की जो सरकार बात करती है, महिला उन्नति की सरकार बात करती है, महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है, महिलाओं को आगे लाने की सरकार बात करती है, कांग्रेस सरकार पर महिला उत्पीड़न के आरोप लगाती है, ये महिलाएं बैठी हुई हैं, महिला नहीं है। 3-4 दिनों से जो कृत्य चल रहा है, आज भी पुलिस प्रशासन को भेज के और जो टीचर्स को उठाया जा रहा है, इन्हीं टीचर्स ने हमको स्कूल में पढ़ाया हुआ है, हम इनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं। अगले ही दिन वापस नेक्स्ट डे इन्होंने इनको वापस सस्पेंड और टर्मिनेट कर दिया। तो ये जो पॉलिटिक्स अंदर चल रही है, इसको ख़त्म की जाए। अब मीटिंग के अंदर इनका क्या डिसीजन आता है देखते हैं, उसी का हम लोग सब वेट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उदयपुर में एक घटनाक्रम चल रहा है सेंट ग्रेगोरियस स्कूल को लेकर के, जहां पर 2 टीचर्स पिछले 3 दिन से दिन रात परेशान हैं। ये 2 टीचर्स इस वक्त आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अनिता कुरियन मैम और संजू वर्गीस सर। एक
अच्छी खासी उम्र एक स्कूल को, एक संस्थान को देने के बाद कहा जाता है कि वो टीचर्स जो हैं वो एसेट्स बन जाते हैं। लेकिन उन एसेट्स को ऐसा क्या कारण है कि संस्थान अचानक से बाहर का रास्ता दिखा देता है? वो टीचर्स जो सारी जिंदगी उस स्कूल का नाम बनाने में, उनमें पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ बस खपाता रहता है। वो देश का कहते हैं कि आने वाला भविष्य इस तरीके से तैयार करता है कि हर बच्चे में अपना अक्स देखता है। लेकिन यहाँ पर दो शिक्षक मेरे साथ मौजूद है जिनको आज इस कदर बेबसी कहें या आप यूं सोचिए कि इस कदर मायूस होना पड़ा है कि इतने साल अपनी जिंदगी के देने के बावजूद आज वो उस दौराहे पर खड़े हैं कि अब आगे वो क्या करें और क्या ना करें। अनीता मैम से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और अब संस्थान का किस तरीके का रवैया है इनके साथ। अनीता मैम, पहले भी हमने आपसे बात की है और काफी कुछ हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से जिस तरीके से पुलिस के द्वारा बलपूर्वक कहेंगे टेंट वगैरह आपके हटा दिए गए हैं, जिस तरीके से आप एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसको भी हटा दिया गया है, क्या है पूरा मामला? रूट कॉज क्या है? क्यों मैनेजमेंट ने, क्योंकि 30 साल की जॉब आखिर बहुत बड़ा समय होता है, आपने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा इस संस्थान के लिए दिया है, क्या कारण लगते हैं आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? जुलाई के महीने में एक क्लब लेकर आई थी मैडम, दैट वाज टोस्ट मास्टर्स क्लब, जो एक पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म था। मैडम चाहती थी सारे टीचर्स उसको ज्वाइन करें। उसमें एक अमाउंट था 1300 इन द बिगिनिंग, देन एवरी मंथ 1000 रुपीज। और वो चाहती थी, उसका एक डेमो भी हुआ, जो कुछ कॉलेजेस लाइक बुद्धा कॉलेज है उनके सेकेंड ईयर के बच्चे वगैरह उन्होंने डेमो भी किया। उन्होंने ये कंपलसरी रखा उन टीचर्स के लिए जो परमानेंट है और टेम्पररी वालों के लिए नहीं रखा। तो उन्होंने बोला आप सबको ये ज्वाइन करना है क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है आपको। उस दिन आई शुड टेल यू दैट मैं स्कूल की स्टाफ सेक्रेटरी भी थी, तो आई वाज अ ब्रिज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द स्टाफ। तो कि कोई ग्रीवेंसेस जैसे मैंने स्टाफ का है, आई वाज द वन कम्युनिकेटिंग टू द मैनेजर एंड इट वाज हर्ड, एंड उनकी साइड का कुछ है तो आई यूज्ड टू कम्युनिकेट टू द teachers. So everything was very amicably done, whatever, and it was till now, these 30 years, everything was going on smoothly. अभी टोस्टमास्टर आते ही कलेक्शन की बात हुई, तो that day I was not well, so I had to go half day पे मुझे जाना पड़ा। तो till that time, because I was the head of English department, so मेरे डिपार्टमेंट में मैंने I gave the money because I cannot refuse public speaking है, communication skills है, तो I felt that English department का है तो how can I refuse, so my people, my department should be there। तो मुझे डालते हुए देखते ही मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इन्होंने एक पोल डाला था, उस पोल में टीचर्स ने यस नो करके लिखा, तो वो शायद 15 लोगों ने ही इसके लिए यस किया, 18 लोगों ने। उसके बाद इमीडिएटली वो पोल डिलीट कर दिया गया। लेकिन उस दिन जब ये मीटिंग हुई तो देखा कलेक्शन जब आया नहीं, तो एक मीटिंग करी गई। आई वॉज नॉट वेल, हाफ होते होते तबीयत खराब हो गई, वायरल हो रहा था मुझे, तो मैं मैडम से पूछ के नीचे आ गई। मैं नीचे आ गई, वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं घर चली गई। वहाँ घर जाने के बाद आई टुक अ लीव द नेक्स्ट डे। उसके नेक्स्ट डे जब मैं आई तो इट वॉज अ डिफरेंट सिनेरियो। तब तक मुझे पता चला कि द टीचर्स बिकेम means they were negative and they were annoyed. The reason being they were asked to submit the money that day itself, though I was not there. That day itself, whether it was through Google Pay or Paytm. Some of the teachers had certain liabilities, so they went and had a talk with the authorities. He was one of them who said, "Ki my children are studying, I cannot afford, I don't want to." Few were there who said that we are nearing to retirement age. What was that amount, can I ask? 13,300 annually. Means Annually. okay. 1,300 was the registration fees and 1,000 rupees per month. Okay. Yeah, till we are the member of that club. Okay. And then ज्यादातर आप हिंदी नहीं करेंगे, चलेगा, बीच बीच में आप बोले कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट डे जब मुझे ये पता चला कि पेटीएम और ये वाली बात बोली गई है, तो मुझसे इमीडिएटली एक मीटिंग हुई और मीटिंग में बोला कि अच्छा नेक्स्ट ईयर जब होता है, जैसे दिस ईयर द इलेक्शन वाज नॉट, मींस आई वाज नॉट इलेक्टेड, उस दिस थ्रू सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है स्टाफ सेक्रेटरी का इलेक्शन, तो इलेक्शन नहीं हुआ था। तो इमीडिएटली देन एंड देयर उनको लगा कि स्टाफ सेक्रेटरी चाहिए, ये तो नया सेशन हो गया, तो बोला कि अभी के अभी डिसाइड कर लो। तो इट इज थ्रू सीक्रेट बैलेट सिस्टम, उस समय ये बोला गया कि अभी के भी करो, तो यूनानिमसली दे सिलेक्टेड मी। तो बोला कि जो रिफ्यूज कर रहे हैं पोस्ट ये टोस्ट मास्टर के लिए, आप उनके नाम लिखो। As you know, I was not well.
My hands were little shaky. So I asked one of my colleagues to write down the names. But that was converted that I instigated people and all that. So it was a pressure on me. I was called. Only 8 teachers were there who were sitting inside. Others had all refused. And then when I was interrogated till 1:30, so the manager left. He said whatever he asked, I was also answering. I said, why, if everything was fair, why the poll was deleted? Shouldn't have been deleted and all that. So much of the talk was there. He left saying that I don't want such things in the school. He went because they did not like the people protesting and refusing. तो ये अभी रिसेंटली हुआ, ये जुलाई जून 28 जून जून का, तब से लेकर अभी तक ये मान रहे कि दिसंबर है, और तब से लेकर के इन ये चीजों सारी करके अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने वो ज्वाइन कर लिया होता या हम सब ने ज्वाइन कर लिया होता तो आज हम इस स्थिति में खड़े नहीं। ये एक फैक्ट है। वही चीज हमें लेड हुआ है। तो वो इतना जरूरी था क्या? मैं आपसे भी पूछूं। उनको लगा कि आपको इतना मतलब 27 इयर्स के बाद जहां मैंने आईएएस ऑफिसर्स, रिपोर्टर्स और आईपीएस ऑफिसर्स, इतने सारे लोगों को मैंने पढ़ा के निकाल दिया है। दे आर रूलिंग द कंट्री एंड एट इंटरनेशनल लेवल। मुझे लग रहा है जब मेरे 2.5 साल बच गए हैं तो मुझे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना है। एंड दैट टू दोज चिल्ड्रन फ्रॉम बुद्धा कॉलेज, 20-22 साल के बच्चे जो मुझे अब इंग्लिश सिखाएंगे, ये कहा गया। जिसका मेरा बेस्ट रिजल्ट रहा इस साल का 100 on 100 in English. I can show you the certificate appreciation from Smriti Irani when she was the education minister. I can show you the increments and promotions I have got everything with me. And the same principal has given me the appreciation. You will love to read it. We appreciate these are the lines. We appreciate your proactive attitude. How can you change after this? मैनेजमेंट का कहना है कि अब आप बीमार रहने लगी थी, अब आप क्लासेस नहीं ले पा रही थी, ये सारी चीजें मैनेजमेंट अब इसके बाद वो 1:30 बजे तक चला। फिर इन दोनों ने मुझे रोका, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। 1:30 से 4:30 बजे तक आई वॉज इंट्रोगेटेड एज इफ आई एम इन अ प्रिजन सेल, एज इफ आई एम अ क्रिमिनल। दैट इंट्रोगेशन आप तो बताओगे कि किसने बोला गूगल पे और पेटीएम। एंड द इंट्रोगेशन वाज सो harsh, horrifying that they made one teacher, there is a witness, she was also sitting with them. As soon as this continued, it went to that level कि by 4:30 it came to the brim and I broke. I had a nervous breakdown. I just stood up saying, this is 4:30. I'm being tortured, harassed since long and now I cannot take it. Do you want my resignation? I'll give it to you tomorrow. Immediately tables turned. They both stood up and said, no, madam. No, it's not like that. Then the one person is saying, oh, she's very good at heart. Other person says, you don't know. I also know that. Madam, please don't do that. We are with you and all that. The total scenario changed. And then the teacher who was with me, she took me home. She was with me till night. And she said, don't worry. But she didn't like, because after all, she's also a female. She didn't like it. After that, I started losing my confidence and I started falling sick. Because when you are in the school, always the camera is on me. Copies are being asked. Going through the copies, calling children, asking about my performance in the class, saying whether she is teaching properly, attendance registers being taken up. So gradually the stress, again second time also called interrogated, because we were in such a bad shape. All of us. आपको लगता है कि उसके बाद से फिर आप निशाने पे आ गई कहीं ना कहीं? Yes, targeted. Then ये लोग, इनको सबको दिख रहा था. One of the teachers even said, Madam, Jesus Christ came into the world. He was thrown stones and then he died. I said, what are you trying to tell me this? That means I am being targeted this way. These were the things. The newcomers were asked to write against me. Children were asked to write against me that I don't teach well and I'm falling sick. But it was not that. I was being targeted. This is the way you walk. Why were you walking this way? I saw you are not well this way. So gradually, because I stay alone, my husband is away, children are abroad. So when I'm alone, obviously when I reach home, I started losing this thing. Like psychologically, it started affecting me. मैम, अभी सारा ये घटनाक्रम जो हुआ, सब दर्शक सारा देख चुके हैं, हमने भी अपने न्यूज के माध्यम से बनाया, अलग अलग सभी ने देखा। अब ये जो सब कुछ हुआ, आपका मतलब वहां से आपको मतलब हटने के लिए कहा गया, फिर आपने धरना दिया, उसके बाद में अब जो ये पूरा आपके पास, जैसे ये खबर भी सर्कुलेट हो गई कि निलंबन वापस ले लिया है, ये पूरा क्या है? क्योंकि हमें जो अभी पता चल रहा है वो ये है कि अभी तक इस तरह का कोई चीज हो ही नहीं है, जबकि सर्कुलेट ये न्यूज हो गई कि निलंबन वापस ले
लिया Yes, गया आप है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज और बताऊं। लास्ट हिट, वो कहते हैं ना कॉफिन का लास्ट नेल क्या था, मुझे 12 से हटा दिया जहां मैं 30 ईयर से पढ़ा रही थी, और मुझे 6, 7, 8 दे दिया। ह्यूमिलेशन का मैं एक्सटेंड बताते थे, लास्ट नेल हटा के जो टीचर जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो इनकी फेवरेट थी, उसको 12th दे दिया। बच्चे डिस्टर्ब हो गए। चिल्ड्रन ऑब्वियसली विल गेट डिस्टर्ब्ड वे दे विल स्टडी फ्रॉम एन एक्सपीरियंस टीचर। दे रोट, गेव इन राइटिंग, फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया कि कमिटी हैज डिसाइडेड। उसके बाद बच्चों की काउंसलिंग की गई कि तुम्हारे अच्छे के लिए बोला गया है, उनसे लिखवाया गया है, नया टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। I was sent to 6th, 7th, 8th. So my family said, don't worry, hardly it matters. 2.5 साल बच्चे तेरे लिए सिंपल हो गया है। 6th, 7th, 8th के बच्चे आज तक तुमने नहीं पढ़ा है। So it was difficult for me to come down from in vocabulary wise and everything to come down from that level to simple. It was very difficult. And especially children in 6th class, they are very fidgetive, keep on moving. So for me, it was very tough for 2 days. Even if I spoke something, it was, "Madam, what is the meaning?" Then I understood I have to low down more. But within 2 days, they started liking me, loving me, and they saw that things are going on smoothly. So another 6 days went. Then I had 2, 3. Again, I was called. When I was called, again I was asked certain questions. I said, whatever I'm speaking, I'll not lie. And then I said, this happened with me to father. I talked alone. There is a money of staff fund which he is not giving. It's a big amount. Staff people, they have collected the money for retirement and a gift to the people who are retiring. That is not given. I kept on asking. See, I had resigned from staff secretary because of the stress. When I started getting that I'm getting stress, I resigned. And I was asked to write the letter in a particular way. क्या क्या आपसे कहा गया, किन चीजों पे आपको मैंने कहा बोला गया? because I said that I have reasons and please kindly go through proper and fair secret ballot system as it went on earlier. So I was asked to change the contents. I said, I'll go out and write. No, immediately do it and give it. Because I said I'll give it next day. Because you, then and there, sometimes it becomes difficult. When you write properly, you need time. I said I'll submit tomorrow the resignation. No, submit just now before leaving. And obviously, looking at me that I don't contact anyone. So immediately I wrote personal reasons, whatever. So it was taken. Both the letters were taken. And I resigned. So I thought everything is shed off. चला गया दिमाग से, स्टाफ सेक्रेटरी हट गई, अब मैं खत्म हो गया मेरा फिर टाइटल। सारा ये कैसे शुरू हुआ जब आपने रिजाइन अगर कर ये हो दिया? गया, दोबारा बुला के मुझे बोला तो मैंने ये स्टाफ फंड की बात छेड़ी, और मेरे साथ जो फर्स्ट जो बदतमीजी हुई थी, जब मुझे उल्टा सीधा बोला गया और मेरे से कुछ गलत वर्ड भी बोले, हगिंग एंड ऑल दैट स्पोकन व्हिच आई टोटली ब्रोक, समथिंग बैड हैपेंड। पर मैं अब कंप्लेन नहीं कर सकती, एफआईआर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक बहुत रिस्पेक्टेबल एंड डिग्निफाइड लेडी हूँ। बदनामी और पेपर में आना मैं जाना नहीं चाहती, तो मैंने सोचा छोड़ो, कोई कंप्लेन नहीं करनी, मैटर को दबा दो। उसके बाद मैंने फादर से शेयर किया, यही हुआ मेरे साथ में। शायद उनको, और मैं नीचे की क्लास में भी आ गई, शायद उनको लगा होगा कि ये मैटर वर्स्ट हो जाएगा, तो इन्होंने बुला के 6 दिन या 1 वीक मैंने शायद उसमें पढ़ाया होगा 6 to 8 में, और सस्पेंशन दे दिया। उसमें जो पॉइंट्स लिखे, उन्होंने बोला, क्योंकि शोकोज में सारे जवाब दे चुकी थी, तो उन्होंने बोला हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। जो मेन पॉइंट इन्होंने जो लिखा था, जो 1 point is, एक बच्ची थी मेरी क्लास में 12C में, जो सिख बच्ची थी, उसको इन्होंने सितंबर महीने में टीसी दे दी। वो 12th की बच्ची है, तो ऑब्वियसली 12th में हम कभी ऐसे, मैंने तो कभी इतने साल में, क्योंकि हमारे एक प्रिंसिपल कहते थे एक बच्ची को यहाँ से निकालना अटेंडेंस के बेसिस, वी आर किलिंग देम, तो हमें नहीं करना है। पर इन्होंने जबरदस्ती उस बच्ची से मुझसे कह के टीसी लिखने को बोला, और लिखवा के उससे उसी समय पेरेंट्स के आने से पहले रेडी कर दिया, टीसी दे दी। वो पेरेंट शायद डीओ चला गया, और डीओ के बाद उसने शायद लीगल धमकी भी दी कि कोर्ट में भी जाऊंगा। मुझे बुलाया गया, बोला कि हम उस बच्ची का सपोर्ट नहीं करेंगे, आप ही फंसोगे इसमें, आपको ही अब सीडीओ जाना है और आपको ही वहीं जाना है। तो उस नोट इसमें ये लिख दिया कि आई कम्युनिकेटेड रॉन्गली टू द पेरेंट्स। अब टीसी किसने इशू करे? आई डिड नॉट, टीसी हैज बीन इश्यूड बाय प्रिंसिपल, लेकिन मुझे उसमें फंसा दिया। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। अनदर रीजन वाज, मेरे अटेंडेंस रजिस्टर में व्हाइटनर लगा हुआ है, या ओवर राइटिंग करी हुई है, या कैलकुलेशन गलत है। अगर ऐसा है तो मेरे बाद एक और चेकर होता है, उसके बाद एकेडमिक कोऑर्डिनेटर चेक करता है, और उसके बाद में प्रिंसिपल मैडम वेरीफाई करती है। तो 4 लोगों की नजर से ये सब कैलकुलेशन कैसे बच गई? Am I to be blamed for this? Whitener, every teacher, even मैडम के अटेंडेंस रजिस्टर जो डेली होता है, उसमें गलती और व्हाइटनर है। क्या इज इट अ बिगेस्ट फ्लॉ कि आप किसी को नौकरी से निकाल दो, राइट? एंड इट हैज कम टू दिस लेवल। मैं जानती हूँ मैंने कभी
इतना सोचा नहीं था कि स्कूल के लिए मुझे इतना लड़ना पड़ेगा। फिर जैसे ही ये बात आउट हुई, मैं ये दिवाली से पहले की बात है, मैं शांति से बैठी थी, लेकिन धीरे धीरे तो बात निकलनी थी। मैं घर पे थी, लोगों को पता चलना था, बच्चों को दिख रहा था कि मैडम नहीं आ रही है, तो इन्होंने मेरे खिलाफ इकट्ठा शुरू करने, बच्चों को बुला के लिखाना शुरू किया, ये अच्छा नहीं पढ़ाती है, ये पढ़ाती नहीं, ये बीमार है इसलिए हम उसको नहीं पढ़ाते। क्या ऐसे ही होता है? बीमार में आप निकाल फेंकते हो? ओल्ड एज में डू यू एक्सपेक्ट एट 57 आई वोंट हैव शुगर और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर? डू यू एक्सपेक्ट दैट? Tell me, was I the same 10 years ago? No. I've given my sweat, blood to this institution. मैं जब यहाँ आई थी, straight out of college I came. I was selected. मेरी कोई recommendation नहीं था. I studied in those days in 70s and 80s in St. Mary's फतेहपुरा. पैनल ने मुझे फेस करके, मैं इंटरव्यू फेस करके आई हूँ. तब से मैं straight out of college I'm serving here. Before my marriage I was full of energy till last year जब मैडम ने मुझे प्रोएक्टिव एटीट्यूड लिखा, तो अभी ये 4 महीने में ऐसा क्या हुआ कि मुझे इस तरह से मैं टूट गई? Tell me, was it easy for a teacher to sit in front of the gate, to stoop down to that level? Tell me, क्या इतना easy एक शिक्षक के लिए वहाँ बैठना? अभी ज- ये अब निलंबन जैसे ही- वापस लेने के बाद फिर क्या ऐसा बदला कि अब एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही मैं बैठी तो धीरे धीरे, उस समय दिवाली तक तो पता नहीं चला, धीरे धीरे पूरा फैलने लग गया। तो जितने मेरे एक्स स्टूडेंट्स है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, सोशल मीडिया में दे स्टार्टेड पेटिशंस लिखने लग गए, वो बढ़ने लग गई, तो ये पूरा सोशल मीडिया में स्प्रेड हो गया। जब ये स्प्रेड हो गया, बच्चों के कॉल्स आने लग गए, स्टार्टेड सपोर्टिंग, पोएट्री लिखने लग गए, हिंदी में इंग्लिश में स्टेटस डालने लग गए, टेलिंग अनमैच्ड टीचर। जब ये सब हुआ तो दे अंडरस्टूड कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। इन्होंने फाइनली डिसाइड किया इनको वापस लो। तो 3 लाइन थी उसमें, जब इनको वापस ले रहे हैं तो इनका एक एडीएम सिटी से भी प्रेशर आया, इनके 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, सबके सामने, मीडिया के सामने मुझसे पूछा गया कि आपका लेटर है। अच्छा, मुझे लेटर मिलने से पहले ये पूरा वायरल हो गया सोशल मीडिया, तो पीपल ऑल जो मेरे सपोर्ट में थे उनको लगा कि अरे वो कर गया, मैडम अंदर आ गई, एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, तो मुझे कंग्रेचुलेशंस आने लग गए। मैं सोचने लगी मेरे हाथ में तो कुछ आया नहीं है, फिर ये कैसे हो रहा है? यू सी द स्ट्रेटजीज। जब सोशल मीडिया में ये हो गया तो मैं आई वाज सरप्राइज। तो इनके जो 2 लोग आए, 3 था कि आपको वो कर लिया, मेरे सिर्फ 2-3 चीजें मांग की। मैंने कहा इसमें लिखना, मैं वापस अंदर जाऊं तो मेरी प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। वाज आई रॉन्ग इन आस्किंग दैट? नो। देन आई सेड मैं जाऊंगी तो मुझे ओरिजिनल मेरी डिग्निटी और क्लासेस है वो मुझे मिलनी चाहिए। आप मुझे अंदर आने के बाद रिवेंज लेते हुए नर्सरी में डाल दोगे, विल आई बी एबल टू वर्क? नहीं हो? सेकंड, थर्ड, मुझे 50% सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा था। मैंने कहा द रिमेनिंग अमाउंट I should get back. There also I was not wrong because this school has been fair in giving money since my joining. आज तक इस स्कूल में जो ग्रेड उस समय शुरू हुई, चाहे बाद में जो 5th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, everything was given with HRA and everything, promotions, बहुत fair रहा है, कभी पैसे की दांगली नहीं हुए। Generally what happens in a public, it is a private school. तो फिर अगला था मेरा, अब जो हुआ है, मेरी सर्विस ब्रेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2.5 years ही रहे, सिर्फ यही मांगा मैंने। दे एग्रीड, उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, ये तो हो जाएगा, हम 14 तारीख को आपको बता देंगे, 14 को मीटिंग रखेंगे और फैसला आ जाए। ऐसे डूके तो ये टीचर्स, अब ये जो मेरे साथ बैठे वो भी तो उस प्रेशर में बैठे, लेटर तो आया नहीं है हाथ में और लेटर में रेफरेंस नंबर भी नहीं था, तो हम कैसे माने कि ये क्या है? और ये बोले कि करेक्शन करके हम दे देंगे आपको। ठीक है, बैठ गए, लेकिन नहीं आया। और वहां से कंग्रेचुलेशंस आ रहे हैं सोशल मीडिया से, मैडम कंग्रेचुलेशंस, वी आर सो हैप्पी, है ना। बस मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, तो रात तक भी नहीं आया। तो स्टाफ ने बोला, इन्होंने कहा हम भी बैठेंगे। हम फिर बैठे, लेटर तो आ जाए हाथ में, बाहर तो फैल रहा है। हम नेक्स्ट डे बैठे तो जबरदस्त अंदर मीटिंग चल रही थी, ये लोग एसवी ऑफिस इधर उधर कहीं गए और बराबर ये लोग मैसेज कर रहे हैं, हार्श मैसेजेस टू द पेरेंट्स एंड टेलिंग इन दैट वी आर एंटी सोशल एलिमेंट्स सिटिंग आउटसाइड और हम अनऑथराइज्ड पीपल है, जबकि ताकि सपोर्ट ना। यस, जितने भी बच्चे आए, एग्जाम था उनका, मैंने कहा प्लीज गो एंड स्टडी, अगर तुम एग्जाम नहीं दोगे आई विल बी कॉल्ड द कल्प्रिट। ये कभी नहीं करना, ये मेरी हार होगी, आप जाओ एग्जाम दो। बच्चे मान गए क्योंकि फर्स्ट डे तो मेरे एक्स स्टूडेंट्स आए, लेकिन नेक्स्ट डे मैडम ने कुछ मीडिया में बोला तो बच्चों को समझ गया ये झूठ बोल रही है। शी सेड शी गिव्स 90 क्वेश्चंस इन अ डे, तो बच्चों को पता चल गया ये झूठ है।
शी कीप्स ऑन फेंटिंग, वो भी पता चल गया झूठ है। व्हाट्सएप से मैसेज वो करती है, नोट्स भेजती है, अगेन वो भी झूठे पता। तो चिल्ड्रन स्टार्टेड opposing and telling their parents ये तो सब झूठ है। See, a person on the chair should not lie, right? Immoral कभी नहीं होना। You are giving that to your kids, right? तो children जो अंदर थे वो नेक्स्ट डे बाहर आ गए। They also started supporting. We are with you. Again, I said, because they're minors, I said, you should not sit, you give exams, you go, move, you don't go, you go away. And yesterday night also they said, we are not going. I said, no, that will be my failure. Today they went and gave the examination. After that they came and stood over here. ये मॉब को मैं नहीं रोक सकती, उन बच्चों को प्यार और कनेक्शन है सालों का। एंड इट्स नॉट दैट मैंने कभी उनको पैम्पर किया। आई हैव बीन अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, यू कैन आस्क, एंड मैक्सिमम पीपल स्टैंड हियर, उन्होंने मेरी डांट ही खाई है। आई हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट, और वो ही ज्यादा खड़े हैं आज, क्योंकि टुडे दे रियलाइज व्हाट आई हैव गिवन देम। इट्स नॉट ऑल एजुकेशन, इट्स नॉट एजुकेशन, इट्स व्हाट द वैल्यूज आई हैव इनकलकेटेड इन देम, राइट? तो कल शाम को इनकी मीटिंग हुई तो इन्होंने डिसीजन भेजा, हमारे सीनियर सर को बुलाया, वो अंदर गए और इन्होंने बोला उनको कि फादर ने बोला है बाकी सब लोग आ सकते हैं, इन दोनों का डिसीजन अभी नहीं, दे कैन नॉट। दैट मींस हम उसी जगह वापस आ गए। तो अभी आप अब आगे क्या होने वाला उसका फिलहाल आप वेट कर रहे हैं, राइट? कुछ भी, इट्स ऑल वेग, इज नॉट क्लियर एट ऑल। अगेन मैं फिर भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हूँ थी। आज सुबह पुलिस का जो इंसिडेंट हुआ तब तक आई वाज स्ट्रॉन्ग। सुबह पुलिस सुखेर थाना से रविंद्र जी आए थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात करी। यहाँ पे 4 दिन से आपने न्यूसेंस फैलाया। मैंने कहा सर यहाँ कोई न्यूसेंस नहीं हुआ, ये मौन है, कहाँ से परमिशन लिया, टेंट क्यों लगाया आपने? मैं ये बताता, हमने टेंट नहीं लगाया था 3 दिन। कल ये बच्चे, क्योंकि दे सम ऑफ देम वर क्राइंग बिकॉज आई वाज सिटिंग देयर, जो निकलते हैं दौड़ के आते रोने लग जाते, क्योंकि दे नेवर एक्सपेक्टेड मी टू सिट ऑन द फ्लोर लाइक दैट। ठीक है, वो बच्चे रात को बोले ठंड बहुत है मैडम, 3 दिन हो गए, यू आर टर्निंग फ्रेल, आप बैठो। और हम ऊपर रात को 2-3 बजे जाते हैं जस्ट टू टेक अ बाथ एंड कम बैक इन द मॉर्निंग। खाना प्रॉपर नहीं खा रहे। पहले दिन तो मैं पूरी भूखी थी, कोई आया नहीं बाहर पूछने के लिए कि मैडम फैमिली, इट इज अ ग्रेगोरियन फैमिली, यही मैं सुनती आई हूँ। अ मिशन स्कूल, किसी ने पूछा तक नहीं कि तुमने खाना नहीं खाया, आओ बात करो, यू आर अ पार्ट ऑफ अस। अगर उन्होंने बात करी होती तो ये मैटर यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैंने अपने आप को मान लिया था, 2.5 years बचे हैं, कोई बात नहीं। मेरे घर से सबने बोला अर्लियर द रिटायरमेंट एज was 58, now it is 60। मान ले कि 58 की एज है, छोड़ो, पैसा तो रिटायरमेंट का अपन ट्रिब्यूनल वगैरह में जाके भी आ जाएगा, तुम रेस्ट करो। देन मेरी अभी मेरा मुझे निकाला नहीं है, आई एम ऑन सस्पेंशन। मेरी इंक्वायरी 23rd of December, बट देन he got termination, means he was dismissed totally out, and that disturbed me because he has 12 years left. His kids are small, he needs job, वो भी इसी वजह से ये अलग कारण है, लेकिन अब मैं आऊंगी सर के पास। and then I decided, because he is very meek and simple man, I decided mine, I'm not bothered whether it is inquiry, when does it come, I'm going to sit along with him. I encourage Sanju, come, I will sit with you, मेरे साथ जो होगा देखा जाए, but let us sit। ऐसे हम बैठे, वर्किंग डे था, 2:15 बजे तक टीचर्स बाहर थे। जैसे ही छुट्टी हुई वो सब हमारे साथ आके बैठ गए, ऑल द परमानेंट स्टाफ। अब संजू सर हमारे साथ हैं। मैम की हमने सारी शुरू से लेकर अभी तक की जो पूरी पीड़ा है, जो कुछ उनके साथ हुआ है, वो सब कुछ हमने बहुत इत्मीनान से सुना है। संजू सर मेरे साथ हैं, आइए संजू सर से जानते हैं। सर क्या कारण रहा? जैसा कि मैम ने बताया 12 साल रह गए हैं, और ये एक अच्छा खासा एक लंबा वक्त होता है जिसमें एक व्यक्ति जो है बहुत कुछ अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर के और बहुत कुछ संजीदा, एक आदमी के लिए इस तरीके से अचानक से जॉब हाथ से जाना, क्या कारण है? क्यों टर्मिनेट एकदम से कर दिया गया? क्या वो सारी एलिगेशन है जो संस्थान की तरफ से आपके ऊपर लग रहे हैं, क्यों, क्या, कहाँ पर गलती रह गई? आपको क्या लगता है? जैसा कि मैम ने बताया जी, टोस्ट मास्टर क्लब, सारी चीजें वहीं से शुरू हुई। 28 जून को जो टोस्ट मास्टर क्लब के लिए हमें फोर्स किया गया कि जो मनी है 13,300 रुपीज वो आपको जमा कराना है। टोस्ट मास्टर क्लब इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? मतलब टीचर्स जैसे कहते हैं कि इतने सालों पुराने टीचर्स, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक एसेट हो जाता है वो टीचर, क्यों जरूरी था एक क्लब उन टीचर्स से ज्यादा? शायद हमारी मैडम को लग रहा था कि हमारे टीचर्स का कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम स्कूल सेंट पॉल्स से पढ़ा हुआ हूँ, तो और 22 साल की मेरी सर्विस हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि आई डोंट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना? अगर स्किल्स नहीं होता तो शायद मैं इस स्कूल में इतने साल टिक भी नहीं पाता। तो एक तो ये कारण रहा, और इसका
इससे मैंने एक्सेप्ट होने के लिए फादर को एप्लीकेशन भी दिया है कि मेरे 3 कारण है। एक तो मैं साइंस का टीचर हूँ और ये क्लब जो है एक इंग्लिश लिटरेरी क्लब टाइप क्लब है, तो ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा कारण ये रहा, मेरे ऊपर लायबिलिटीज थे, मेरे बच्चे की फीस मुझे जमा करानी थी या ह्यूज अमाउंट, और मेरे बच्चे की फीस थी जो जुलाई में मुझे जमा कराना था, करीब 1.5 लाख रुपए का। उसका ही इज डूइंग इंजीनियरिंग, फीस, हॉस्टल की फीस, कॉलेज की फीस, बेसिक तो मेरे ऊपर लायबिलिटीज है। तीसरा फोर्सफुल कलेक्शन, जिसके मैंने विरोध किया था, तो इसी कारण से शायद यही एक मेन कारण रहा है जो ना मेरे खिलाफ जो है एक ग्राउंड बन गया इनको। सर बहुत सारे एलिगेशन लगे शुरुआत में, जिस तरीके से देखा कि कई लोग आए और कलावा, तिलक और भी बहुत सारी चीजों पे बात हुई। एक बात और बताना चाहूंगा जी। फिर इसके बाद एक इंसिडेंट मेरी क्लास में ये हुआ कि मेरे 2 बच्चे, मतलब एक बच्चा मेरी क्लास का था और जो दूसरा जो बच्चा था वो किसी दूसरे सेक्शन का था। तो रिसेस में इस बच्चे ने आके मुझे बताया कि उस क्लास का बच्चा मुझे चिढ़ा रहा है या ऐसे इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहा है मेरे लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा उस टीचर से, है ना, क्योंकि मेरे कंटिन्यूस पीरियड थे। मैंने उस बच्चे को कहा एक बार, क्योंकि मेरे कंटिन्यूस पीरियड, एक बार तुम जाके उस क्लास टीचर को बोल दो कि आपकी क्लास का बच्चा जो है ऐसे ऐसे कह रहा। तो आई डोंट थिंक ही वेंट टू दैट टीचर। लेकिन फिर मैं कंटिन्यूस क्लास लेने के बाद एक पीरियड मेरा फ्री था जो मैं कॉपी चेकिंग वगैरह में लग गया था, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे ने मुझे प्रेजेंट किया था कि वो चिढ़ा रहा है, तो ये तो नॉर्मल एक क्लास में होता ही है। तो हम इस चीज को इतना ज्यादा सीरियस लेते नहीं है कि, है ना, आगे से हम सोच के कि इसका ऐसा परिणाम आएगा। बिल्कुल। तो उस दिन स्कूल के बाद ये बच्चे, जैसे मेरा बच्चा जा रहा था तो मैंने समझा कि भेजा था, बेटा तू कुछ नहीं करेगा अपनी तरफ से, मैं सब बात कर लूंगा टीचर से। तो वो जा रहा था, तो ये जो दूसरी क्लास के जो बच्चे थे उसने इनको प्रोवोक किया, क्या डर गया है क्या, यूं करके 3-4 बच्चों जाके उसको मारने लग गए। उसको मतलब स्कूल के पीछे की तरफ, हाँ ये स्कूल के बाहर हो रहा है और स्कूल आवर्स के बाद हुआ ये सारी घटनाएं। तो उसमें जब 4 बच्चे उसके ऊपर मारने लगे तो उसने वहां पर कोई कुछ आरी की टुकड़ी पड़ी हुई थी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट था, तो उसने अपने डिफेंस में उसको उठा लिया। तो इस चीज को इन्होंने मुद्दा बना दिया, क्योंकि उसमें ना तो किसी को कोई चोट आई ना कोई खरोच आया, क्योंकि ये जो मेरी क्लास का बच्चा था ये एक हिंदू बच्चा था और जो दूसरा बच्चा था वो एक बोहरा बच्चा था। तो इस चीज को इन्होंने एक कम्युनल कलर देने की कोशिश की और मेरे खिलाफ ये डाल दिया है, क्योंकि इनको पोस्टमास्टर क्लब का थोड़ा सा था ही नहीं कि दिमाग में। बस फिर उसके बाद मुझे शोकोज दिया गया, शोकोज का मैंने जवाब दिया और 1 महीने के बाद ये जवाब, इन दोनों बच्चों को टीसी दे दी उस तुरंत और मुझे शोकोज दे दिया गया। ठीक है। तो शोकोज का जवाब भी मैंने दे दिया। कुछ नहीं, 1 महीने तक सब सही चलता रहा। 22 सितंबर को मैंने, 20 सितंबर की इंसिडेंट है, 22 सितंबर को मैंने मुझे शोकोज मिला, 23 को मैंने उसके जवाब दिया। तो 1 महीना होने के बाद, मतलब सॉरी सितंबर नहीं, अगस्त की बात है, 22 अगस्त को शोकोज मिला और 23 अगस्त को मैंने इसका जवाब दे दिया। इसके 1 महीने के बाद सब ठंडा हो गया था, मामला सब रफा दफा हो गया था। बच्चे यहाँ से टीसी लेके चले गए थे, लेकिन 1 महीने के बाद इस कुछ चीज को वापस से खोला गया और 27 सितंबर को मुझे ये कहा गया कि हम आपके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है और ये आपका सस्पेंशन। फिर मेरे ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई। इंक्वायरी में इन्हीं के जो वाइस चेयरमैन है उनको ही इंक्वायरी ऑफिसर की तरह बिठाया गया और सारी इंक्वायरी वन साइडेड किया गया। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में मेरा कोई वर्बल डिपोजिशन नहीं लिया गया, है ना, कि क्या हुआ। इवन प्रिंसिपल मैम ने भी जब मुझे शोकोज दिया या बच्चों को टीसी दिया, उससे पहले मेरे से कुछ भी बुला के भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्या इंसिडेंट है, क्योंकि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, है ना, उसके अगले दिन मैडम छुट्टी पे थी, तो 22 तारीख को इनको पेरेंट्स को बुलाया गया था। तो मुझे उसके बाद कहीं इस चीज में इन्वॉल्व किया नहीं, कहीं मुझसे पूछा नहीं गया कि क्या हुआ। सिर्फ एक साइडेड सुनकर इन्होंने फैसला लिया और इंक्वायरी में भी यही हुआ, एक वन साइडेड इंक्वायरी चलती रही और अभी 28 नवंबर को मुझे इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। हमारे साथ कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद गौरव प्रताप सिंह मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सेंट ग्रेगोरियस प्रबंधन और इन टीचर्स के बीच में ये सारा मामला बहुत आसानी से सुलझ जाए। कोशिश लगातार जारी है। गौरव जी, क्या लग रहा है, मतलब आप, मैं देख रही हूँ, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो सारा मामला है सारा सुलझ जाए, बच्चों का नुकसान ना हो, किसी तरह टीचर्स का भी जो निलंबन वाला पूरा विवाद है वो, और मामला कहीं ना कहीं कम्युनल ना हो पाए। बिल्कुल। क्या कहेंगे, मतलब सारे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनल तो है ही नहीं, क्योंकि पूरा स्टाफ जो है अभी जो जी। आपस में चल रहा है,
किसी रिलीजन टीचर्स लड़ाई नहीं है, टीचर वैसे टीचर्स बिल्कुल। केवल। ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि शुरुआत उसी से की गई कि भाई तिलक कलेवा न जाने क्या क्या नारेबाजी भी कुछ मैं- इस तरीके की हुई। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मिशनरी स्कूल्स में हम बचपन से पढ़े हैं, है ना। डिसिप्लिन इक्वल्स टू मिशनरी स्कूल्स। डिसिप्लिन यूनिट के लिए मिशनरी स्कूल्स को जाना जाता है। हम भी उससे पढ़े हैं, मैं, प्रतीक जी, सनी जी, कोई क्रिकेटर से, कोई पॉल्स पास आउट है। हमने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं। कोई सिख है तो पाग पहन रहा है, मैं जिस स्कूल से हूँ मैं कान में कुंडलधारी कर रहा हूँ, कोई जनेऊधारी कर रहा है, कोई कलावाधारी कर रहा है। ये इशू है ही नहीं और ये होना भी नहीं चाहिए। शिक्षा के मंदिर में अपन वेल ग्रूम्ड करने के लिए और गाड़ी कमाई का पैसा लगा के राजनीति को अलग रखते हैं नहीं, शिक्षा से भी नहीं, धर्म का टॉपिक अभी अगर टीचर्स का देखा जाए तो इसमें धर्म को कुछ है ही नहीं, राइट। बिशप, फादर और मैम तीनों एक ही रिलीजन से हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक। सेकेंडरी पेरेंट्स की जो शिकायत आई थी कि भाई लच्छा वगैरह के लिए बात हुई है, तो उसके लिए हमने वार्ता की और टीचर्स ने उनको आश्वस्त भी किया है कि भाई भविष्य में अगर ऐसा हुआ है तो लिखित में दें, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये बात भी हुई है अंदर, है ना, अगर कलावा टिकट के लिए ऐसा कुछ हुआ है तो। और मैम तीनों एक ही रिलीजन से है। हमारा अभी यही कहना है कि देखिए, माँ बाप और अपने परिवार के बाद बच्चे का रिश्ता होता है तो टीचर से होता है। प्रतीक जी भी यहीं से पास आउट है, हमारे जिलाध्यक्ष जी, एक टीचर से कनेक्शन है। वही टीचर्स को आज सड़क पे बैठा देख रहे हैं, नॉनसेंस होते देख रहे हैं, जहाँ मिशनरी स्कूल्स के आसपास आफ्टर ब्रेक या छुट्टी के बाद भी आवाज़ नहीं आती थी, वहाँ पर नारे गूंज रहे हैं, अभिभावक आरोप लगा रहे हैं, अध्यापक सड़क पर बैठे हैं, तो ये अच्छा मंजर नहीं है। और अब हमारी शिकायत एक और बहुत बड़ी आ गई है कि परसों जहाँ रिवोक करके चार्जेस को ले लिया गया था, कल वापस पॉलिटिक्स करके अंदर से वीडियो बनाए जा रहे हैं, वो वीडियो लॉन्च किए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को व्यक्तिगत उनके पेरेंट्स को प्रेशर करके बताया जा रहा है। उसके बाद मैडम वगैरह को वापस, अब कल जैसे वापस चार्ज आया, मीटिंग होने की थी कल, आज जबरदस्ती पुलिस महकमा बैठ के, जैसे कोई आतंकवादी संगठन बैठा हुआ हो या कोई गुंडा बदमाश या कोई एक ऐसा संगठन बैठा है जो पथराव करता हो, किसी भी पार्टी किसी संगठन के ऐसे व्यक्ति हो, एक वेल ग्रूम्ड बच्चों को तैयार करने वाले टीचर्स हैं, उनके लिए पूरा जाब्ता भेजा गया, है ना। बाबू जॉन सर भी आए थे परसों, उन्होंने कमिट किया था कि दोनों को लिया जाएगा, कल वापस हटा दिया गया। तो ये मैं मानता हूँ कहीं बहुत गलत पॉलिटिक्स है। और जिस तरह के एलिगेशन अंदर से सामने आ रहे हैं, इन सब से परे ये सब चीजें सही हो जाएंगी, कल हम ये सब भूल जाएंगे। पर ये मन में जो बच्चों के आज जहर भरा जा रहा है ना कहीं जो बच्चे सब समाज से, वर्ण से, ये बच्चे जो जहर लेके जा रहे हैं, इसका अर्जना हिंदुस्तान को भविष्य में चुकाना होगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। प्रतीक नागर, जिला अध्यक्ष पर्यावरण प्रकोष्ठ, शहर उदयपुर। आज जो ये सेंट ग्यूरेस के अंदर 3-4 दिनों से जो कृत्य चल रहा है, आज भी पुलिस प्रशासन को भेज के और जो टीचर्स को उठाया जा रहा है, इन्हीं टीचर्स ने हमको स्कूल में पढ़ाया हुआ है, हम इनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं, और जो इनके साथ कृत्य हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। हम यही चाहते हैं, यही मांगे। अभी 2 दिन पहले तो इन्होंने इनका जो एक सर को टर्मिनेट किया था, एक को सस्पेंड किया था, तो उनको रिवोक कर दिया था, कह रहे वापस ले लेंगे। अगले ही दिन वापस नेक्स्ट डे इन्होंने इनको वापस सस्पेंड और टर्मिनेट कर दिया। तो ये जो पॉलिटिक्स अंदर चल रही है, इसको ख़त्म की जाए। शहर में इस स्कूल की बहुत अच्छी छवि है, उसको ख़राब नहीं की जाए। और यहाँ पे हर धर्म के लोग पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे दोस्त भी मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, हम सब एक बेंच पे बैठ के पढ़े हुए हैं, एक साथ खाना खाते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को डाइल्यूट करके और स्कूल की जो इमेज है उसको ख़राब नहीं की जाए और धूमिल नहीं की जाए। आप किस तरह के प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए यही प्रयास है कि एडीएम साहब से भी बात हुई थी और अंदर जो मैनेजमेंट से भी बात हुई है। मैनेजमेंट ने बोला है कि 14 तारीख को कल इनकी मीटिंग है। अब मीटिंग के अंदर इनका क्या डिसीजन आता है देखते हैं, उसी का हम लोग सब वेट कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सेंट ग्रेगोरियस के सामने और हमने आपको दिखाया कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पर क्या कुछ हो रहा था। दोनों टीचर्स, अनीता कुरियन मैम और संजू वर्गीस सर, दोनों से हमने आपको बात भी करवाई है, पहुंचाया सारा मुद्दा कि किस तरह से क्या कुछ हुआ था उनके साथ, किस तरह से उन्होंने सालों तक अपनी सेवाएं इस संस्थान को दी है और किस तरीके से प्रबंधन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो गया अचानक से। बहुत सारे मुद्दे निकल करके आए, बहुत सारी शिकायतें भी सामने आई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं प्रबंधन और टीचर्स के बीच में सही तालमेल बैठ नहीं पाया और ये सारा कुछ केओस जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया। अब दोस्तों, मेरा ये कहना है, इस पूरे मामले में जो कुछ हमने जाना उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि
वो टीचर्स 3 दिन से यहाँ पर बैठ रहे थे, वो कोई नारेबाजी नहीं कर रहे थे, वो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई हल्ला गुल्ला शोर मचाना या कोई माहौल क्रिएट करना ऐसा कुछ नहीं था। जिस वक्त जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उसी वक्त वहाँ यहाँ पे गद्दे बिछे हुए होते थे और वो लोग यहाँ पर बैठ रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। दोनों ही टीचर, साथ में कोई और टीचर्स आना चाहे, अभिभावक आना चाहे, बच्चे भी आ रहे थे जैसा कि हमने जाना, तो वो सारा कुछ हो रहा था। लेकिन क्योंकि वो देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, एक शिक्षक को कहा जाता है कि भविष्य का निर्माता है, वो पूरी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे, बच्चों को वो वापस भेज रहे थे। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन और खास करके पुलिस प्रशासन, जैसे सुकेर थानाधिकारी के बारे में भी बताया गया कि किस तरीके से बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही हार्श तरीके से उनसे बात की गई, बहुत गलत, जबरन उठा करके वहां से हटा देना, और जिस तरीके से बात की गई शिक्षक के प्रति, भारत देश में गुरु को जो हम स्थान देते हैं वो बहुत ऊपर है, हम माता पिता और भगवान से भी ऊपर गुरु को देते हैं। एक शिक्षक से इस तरीके से बात करना, उनको जबरन इस तरीके से उठा देना, अपने हक की लड़ाई वो लड़ रहे थे तो कम से कम सम्मान पूर्वक उनसे बात की जा सकती थी। जिस तरीके से उनको यहाँ से हटाया गया वो वाकई में एक अच्छा उदाहरण बिल्कुल नहीं है, और प्रशासन और खास करके पुलिस प्रशासन से इस तरह की किसी भी व्यवहार की उम्मीद एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते नहीं की जा सकती। वो कोई प्रदर्शनकारी नहीं थे, वो कोई राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थे, वो एक सम्मानित वर्ग से आते हैं, शिक्षक हैं, वो देश के निर्माता हैं, देश का भविष्य वो गढ़ते हैं। आपके हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार, वो मूल्य वो भरते हैं, उन्हें उस लायक बनाते हैं कि वो आगे चलकर और इस देश को प्रगति की ओर लेकर जाए। ऐसे शिक्षकों के प्रति इस तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। ये लड़ाई हो सकता है 2 दिन 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, जो कुछ है इसका समाधान निकल आएगा, लेकिन जो ये व्यवहार है ये शायद हमेशा के लिए किसी न किसी तरह अंकित हो गया और ये बेहद गलत है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टीचर्स के लिए, प्रबंधन के लिए जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो कुछ आप इस पूरे मामले से समझ पाए हैं, इंटरव्यूज़ के माध्यम से समझ पाए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।